हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लासेस स्टार्ट हैं और आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, जो नवोदय विद्यालय में आए हुए क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में, वो हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 5.02 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो जाए। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष पूछा गया है नवोदय विद्यालय में। ठीक है बच्चों, तो ये हम देख लेते हैं। यानी ये संख्या है, ठीक है, को किस संख्या से भाग, यही संख्या है, किस संख्या से भाग किया जाता है तो भाग प्राप्त कितना होता है 50.2 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। जैसे देखिए 5.02 ये है, ठीक है, यही तो संख्या है। तो किस संख्या से हमको पता ही नहीं बच्चों, हमको संख्या ही नहीं पता है। जब हमको संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं यक्ष संख्या से भाग कर रहे हैं। ठीक है, किस संख्या से, एक्स संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं और भागफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों 50.2। कितना, 50.2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जब हमारा ये समीकरण बन गया तो हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यक्स इधर लेके चले आइए, 50.2 इधर लेके चले आइए, तो देखते हैं हम लोग। देखिए 5.02 यही तो है, बटा में क्या हो जाएगा 50.29। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर दशमलव ऊपर भी है बच्चों, दशमलव नीचे भी है। ठीक है, दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3। ऊपर तो 3 अंक लिखा हुआ है दशमलव के बाद, नीचे 2 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, जब दशमलव हम लोग हटाएंगे तो बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब बराबर कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 0 हम लोग बढ़ा दें तो 3 अंक हो जाएगा कि नहीं होगा, कहेंगे कि सर हो जाएगा। ठीक है, दोनों दशमलव खत्म हो गया, देखो संख्या वही लिखी है। या देखो ये 10 से गुणा हो रही कि नहीं इतना, ठीक है, और ये पूरा कट गया कि नहीं, क्या बचा 1/10 बचा बच्चों। कितना बचा 1/10, और 1 को अगर 10 से भाग करते हैं तो कितना आता है बच्चों भागफल 0.1। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से कितना आएगा आंसर 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0.1 आ जाएगा आपका। ठीक है, जब 0.1 आ गया हमारा पहले वाले का आंसर, तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, एक कार पार्क, यानी एक कार का पार्क है। ठीक है, एक कार का पार्क है, उसमें 14 कितनी बच्चों 14 पंक्तियां हैं। कितनी 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420, यानी एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती हैं। एक पंक्ति में कितना 420 कारें खड़ी होती हैं। ठीक है, 420 कारें खड़े करने का स्थान है। ठीक है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, यानी उस पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी पंक्तियां बच्चों 14। ठीक है, और एक पंक्ति में बच्चों कितना कारें खड़ी होती है 420। जब 420 को हम लोग 14 से गुणा करेंगे तो टोटल कारें खड़ी हो जाएंगी उस 14 पंक्तियों में, जो 14 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं 0, 14 दूना 28 के 8 और 14 चौका 56 और 2 58। कितना आ जाएगा बच्चों 5880 कारें खड़ी हो सकती हैं। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, कुल कारें 5880 खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, खड़ी हो सकती हैं बच्चों, खड़ी हो सकती हैं। 5880 कारें खड़ी हो सकती हैं बच्चों। ये आंसर है, ये आंसर है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, देखिए ध्यान से, 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 7980 बच्चों। कितना 7980, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है।
ये दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या आपको बताना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? यानी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि तीसरी संख्या बच्चों, तीसरी संख्या निकालना है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी कि तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल बच्चों, गुणनफल, ठीक है। तीन संख्याओं का गुणनफल बटा कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों, यही तो हो जाएगा गुणनफल। तीन संख्याओं का गुणनफल बटा दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? तीन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 7980, ये दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? 228 बच्चों, कितना? 228, ये है आपका। काट दीजिए, कितने से काटेंगे? 2 से काट दीजिए पहले। 2 3 6, एक बता कितना हो जाएगा? 2 18 और 2 18 0, ठीक है। बटा कितना हो जाएगा? 2 2 2 और 2 चौका कितना हो गया? फिर 2 से काटिए बच्चों, 2 2 2 18 2 18 2 5 10, ठीक है। फिर किससे काटेंगे इसको? 5 दूनी 10 और 5 से 7 दूनी 14 बच्चों, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा? ये 19 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 से काटिए इसको। 3 1 3, 3 6 18 और 1 3 6 18, ठीक है। 3 5 15 बच्चों, 3 1 3, ठीक है। और 3 27, 19 19 65 और 19 57 बच्चों, 19 57 और 57 हो गया बच्चों, और आया 95, ठीक है। 19 बचे 95, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35। आंसर 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का आंसर कितना हो जाएगा? 35, यानी 35 तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या कितनी है बच्चों? 35 है। तीसरी संख्या कितनी है? 35 है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है 4006, 4055 और 44004 और 444 का योगफल कितना होगा? तो आपको योगफल निकालना बहुत आसान आता होगा, क्योंकि आप शुरू से ही पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं? जोड़ घटाव ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो योगफल निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ, योगफल निकालना है, आराम से निकाल ले जाएंगे। कैसे? देखिए 4 0 0 6 4 0 5 5, ठीक है। 4 0 0 4 4 और 4 4 4, ठीक है। यही तो है, ये आपको जोड़ना है बच्चों। तो हम लोग जोड़ते हैं। 6 और 5 11 और 4 15, 15 4 19, 19 के 9 बच्चों, कितना आया? 9, ठीक है। 5 और 4 9, 9 1 10 के 0, 4 और 1 5, ठीक है। 4 4 8, 8 4 12, ठीक है। 12 के 2 और 4 और 1 5 बच्चों, कितना आ गया इसका आंसर? आंसर इसका आ गया बच्चों 52,509 बच्चों, 52,509 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कब? 2017 में, ठीक है बच्चों। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखिए पांचवा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वो कह रहा है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है। ध्यान से इसको समझना है। देखिए भाग जब हम लोग देते हैं बच्चों, ऐसे देखिए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? भाजक है। कहेंगे सर ये तो भाजक है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका भाज्य है बच्चों। क्या है? भाज्य है। और ये आपका क्या है बच्चों? भागफल है, भागफल है। और नीचे जो बचता है वो उसे क्या कहते हैं? शेषफल बच्चों। नीचे जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसमें देखिए 17 से भाग दिया जाता है, यानी 17 क्या है हमारा? 17 क्या है? 17 हमारा भाजक है बच्चों। क्या है? भाजक है, ठीक है। और भाज्य हमको ज्ञात करना है, यक्स मान लेते हैं। भागफल हमारा 23 है, ठीक है। और शेषफल हमारा 7 बचता है, ठीक है। तो हम लोग अब एक फार्मूला होता है इसका, यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाज्य बराबर बच्चों क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल होता है बच्चों, प्लस शेषफल होता है, ठीक है, प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 17 क्या है? 17 आपका भाजक है, चलिए भाजक लिख लेते हैं, ठीक है। गुणे भागफल हमारा कितना है? 23 है, कहेंगे सर 23 है। शेषफल कितना है बच्चों? 7 है, ठीक है। ये हमारा भाज्य भी निकल आएगा, यानी जो संख्या
भाज्य हमारी है वो अभी निकल आएगा, ठीक है। तो 17 गुणे 23 यानी 17 17 17 51 के 1 और 17 गुना 34 34 और बच्चों 5 34 5 39, ठीक है, 39 प्लस 7, तो इसका आंसर कितना होगा 398 398 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी इसको 398 यहाँ लिखेंगे बच्चों, 398 17 से भाग देंगे 398 के, तो भागफल आपका 23 आएगा और शेषफल आपका 7 आएगा, ठीक है। भागफल आपका 23 और शेषफल आपका 7 आएगा। ये देखिए यहाँ बात समझ में आई कि नहीं। 398 को 17 से भाग करेंगे, भागफल आपका 23 आएगा और शेषफल आपका 7 आएगा। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लेना फार्मूला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।